औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद रमज़ान आपसे मुखातिब है। केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की एक्सरसाइज आज हमने चैप्टर 1 की डिस्कस करनी है, तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उस पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, मास ऑफ एटम एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ कार्बन 12। इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि बुक जो है, टेक्स्ट बुक, वो आप सबके पास मौजूद होनी चाहिए। ड्यूरिंग लेक्चर आप उसे ओपन रखें एक्सरसाइज डिस्कस करते वक्त, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जैक्ट पूरी की पूरी नहीं लिखी हैं, थोड़ा सा जो उसके की पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट्स के जो रिक्वायर्ड हैं वो मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह से ऑप्शन सारी पुट नहीं की हैं, जो आंसर हैं सिर्फ वही पुट किए हैं मैंने यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो और चीज़ें मैक्सिमम प्लॉट की जा सकें। तो इस पे आप देखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, जब हम उसे कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड करते हैं, तो ऐसे मास को बेटा हम रिलेटिव मास का नेम देते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का नाम देंगे हम उसे। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट 1 मोल। तो उसमें उसने जो ऑप्शंस लिखी हैं, ये काउंटिंग यूनिट है, इसमें 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और ये ग्राम मास के इक्वल होता है किसी एलिमेंट में, या ग्राम एटम्स के इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये मोलर मास के इक्वल मास होता है 1 मोल के अंदर, ये सारी बातें ठीक हैं। इसमें लास्ट डी ऑप्शन थी जो उसने दी हुई थी, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो वो फोर्थ ऑप्शन में ये कहता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में 1 मोल में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है। 1 मोल में हमेशा एवोगेड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं, सब्सटेंस कोई भी हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट था अबाउट मोल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। मोलर मास को अगर हम दूसरी साइड पे मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो 90 ग्राम्स ऑफ 5 मोल्स वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए उस सब्सटेंस के मोल्स को एवोगेड्रोज नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एवोगेड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ और मोलर मास कर दें या सिंपल मोल्स कर दें, एक ही बात है। अब हमें क्योंकि मास दिया हुआ है तो हम पहले इसके मोल्स फाइंड करेंगे, ये मास बाय मोलर मास करके इनको डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स बन जाएंगे। इसे हम एवोगेड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो 22/44 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 3 आएगा, तो 3 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 5 है वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP। STP पे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 atm प्रेशर होता है। अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 0 सेल्सियस 273 केल्विन बन जाएगा, और 1 atm में हम ये जानते हैं कि 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के इक्वल होता है। सो दिस इज राइट आंसर, 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर इज प्रेजेंट एट STP। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे से पूछा गया था कि मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। तो आपने याद रखना है एनी गैस एट STP, किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22.4 लीटर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
इसमें आपने याद रखना है क्वेश्चन 6 के अंदर कि किसी भी गैस के फॉर्मूला के ऊपर उसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, उसके मॉलिक्यूल के साइज या नेचर पे उसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। आइदर कोई लाइटर गैस है या कोई हैवियर गैस है, कोई पोलर है या कोई नॉन पोलर है, कोई स्मॉलर है या कोई लार्जर गैस है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे जो है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मोलर ओवर गिवन मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस फाइंड करना है। कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, 3 ऑक्सीजन 48 होते हैं, मोलर मैस 100 आ गया। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट के मोल में 1 मोल कैल्शियम है जिसका मैस आएगा 40, ओवर आएगा कंपाउंड मैस 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 40 ओवर 100 इंटू 100, तो दैट इज 40%। सो कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होगा, 12% ऑक्सीजन होगा और 48% ऑक्सीजन होगा और 12% कार्बन होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पूछा यह गया है कि गिवन इक्वेशन में कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इक्विवेलेंस इन द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने याद रखना है कि 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं यहाँ पे। तो कार्बन का मोलर मैस होता है 28, 2 मोल्स हैं तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 56 ग्राम। जबकि बुक पे क्या दिया हुआ है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बजाय 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यही ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके नीचे उसने 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। राइट आंसर जो मिनिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहाँ से जो है वो बताई जा सकती है। तो हम ये जानते हैं कि ये परसेंटेज यील्ड के ज़रिए बताई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है आइडियल वैल्यू ऑफ परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो है और एक्चुअल यील्ड जो है वो आपने याद रखना है, वो कब एक्चुअल यील्ड आइडियल बन जाती है या थ्योरेटिकल को अप्रोच कर जाती है। तो हमने याद रखना है कि ऑलमोस्ट 90% जब हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ रही होती है तो फिर हम ये समझते हैं कि ये आइडियल यील्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिमम मोल्स इन गिवन वॉल्यूम। तो वो 4 वॉल्यूम बुक पे दिए हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें 67.2 डेसीमीटर क्यूब है। ये देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप मोल्स ही फाइंड करना चाहते हैं, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 यानी मोलर वॉल्यूम। तो जितने भी वॉल्यूम आपको दिए हैं सबको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मोल्स के अंदर। तो मैक्सिमम मोल्स आते हैं 67 डेसीमीटर क्यूब गैस की वजह से 3 मोल बनते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं चैप्टर नंबर 23 पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेज 23 पे ये 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनमें से ये 4 हम भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर 1, 5 मोल्स ऑफ एलिमेंट हैव 60 ग्राम्स। एक एलिमेंट है जिसके टोटल गिवन मोल्स 5 हैं और 5 मोल एलिमेंट का मैस बन रहा है 60 ग्राम। हमने ये बताना है कि उस एलिमेंट का मोलर मैस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, फॉर्मूलेशन सीखेंगे। हम ये जानते हैं मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस इक्वल होगा मैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स। तो 60 ग्राम इज द गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोल्स दैट इज 5 इक्वल्स टू 12 ग्राम पर मोल। तो अगर ये कहा जाए कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो दैट इज कार्बन जिसका मोलर मैस 12 होता है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मैस। ये हमें डिफरेंट 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके मोलर मैस फाइंड करने हैं। एक को मैं सोल्व कर रहा हूँ, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट और इनके एटॉमिक मैसेज भी बुक पे दिए हुए हैं, सिर्फ आपने सम लेना है इनका।
तो यहाँ पे देखिएगा 1 atom of potassium is 39, so multiplied by 2 because in formula there are 2 atoms of potassium. 2 atoms of chromium, so 2 multiplied by atomic mass of chromium, that is 52, plus 7 atoms of oxygen multiplied by atomic mass of oxygen, इनका सम लेंगे तो that is 294 ग्राम पर मोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स फ्रॉम मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। 3 ऑप्शंस बुक पे दी गई हैं, 2 मोल्स की ऑप्शन है तो मोल में से एक मैंने सॉल्व कर दिया और एक मॉलिक्यूल की ऑप्शन है, दोनों को देख लेते हैं। 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, सिंपली मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 होता है। कैसे? 2 + 32 ऑफ सल्फर प्लस 64 ऑफ ऑक्सीजन, 4 multiplied by 16, 64 + 32 + 2 that is 98, 98 multiplied by moles, mass molar mass of substance multiplied by moles is equal to mass of substance, तो that is 994 grams। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 1 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने इसका मास फाइंड करना है, तो पहले हम इसके मोल्स बना लेंगे। मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगेड्रोस नंबर, सो 1 × 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23, तो 1/6 होता है 0.16, तो ये 23 ऊपर आके 25 - 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², यानी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब 100 से 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मोल्स आएंगे। बुक पे इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ, तो आपने याद रखना है कि ये 16 मोल्स आए हैं। अब 16 मोल वाटर्स का मास फाइंड करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा 288 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मोल्स इन गिवन मैस, डिफरेंट मैसेस, वॉल्यूम्स और मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें से ये तकरीबन 6-7 क्वेश्चंस हैं। 2 मैंने जो डिफरेंट हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। सबसे पहले 40 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन में आपने बताना है कि मोल्स कितने होंगे। तो ये वॉल्यूम गिवन है, हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो 40/22.4 इज इक्वल टू 1.7, क्योंकि 22.4 मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का। उसके बाद हम आते हैं 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके मोल्स बताने हैं। तो अब ये मैस दिया हुआ है, हम ये जानते हैं कि मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड 23 + 35.5 दैट इज 58.5, सो 40/58.5 दैट इज 0.68 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।